कितना सुंदर वृक्ष बिछड़ रहा है। बेशक वृक्ष वास्तव में बड़ा सुंदर है। प्रकृति का आनंद लेते हुए विचर रहा है। प्राणनाथ, ये वृक्ष कितना सुंदर है। इसे मेरे लिए पकड़ के ला दो। कैसा खूबसूरत है, मानो सोने की मूर्त हो। हमारे पास भी तो विचर रहा है, फिर पकड़ने की क्या जरूरत है। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगा और अयोध्या ले जाकर इसके गले में अच्छे अच्छे आभूषण डालूंगी। इसे हरी हरी घास खिलाऊंगी और अपना दिल बहलाऊंगी। संभव है कि यह हमारे हाथ ना आए। आप कोशिश तो कीजिए। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, तुम यहाँ होशियार रहना और अच्छी प्रकार से खबरदार रहना। अच्छा भ्राता जी। लक्ष्मण, सुनते हो? ये तुम्हारे भैया की आवाज है। वो शायद किसी मुसीबत में है और तुम्हें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। जी हाँ, मैं जानता हूँ। किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसने? 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 ये तुम्हारे भाई की आवाज है। आपको मालूम नहीं कि इसके अंदर क्या पोशीदा राज है? शायद राक्षसों ने तुम्हारे भैया को अकेला समझकर घर दबोचा है। देवर जाकर देखो जरा, रघुराई तुम्हें पुकार रहे। भाई के थके हुए भाई की बात निहार रहे। हे भगवान, हमारे सुख कितने कष्टों के मुख में है। इसमें सुनने में ही प्राणेश्वर इस समय दुख में है। माता जी, आप धीरज रखिए। किसका साहस है माता जी जो तुम्हें दुख पहुंचाएगा? सूरज जिस जगह प्रकाशित है तो वहां अंधेरा छाएगा। जमाना दुखाया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद करके दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। मेरा इस समय धर्म ये है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा बड़े भाई की आज्ञा पर। ये वन विशाल है व्याकर बड़ा, पर चारों ओर घनेरा है। मां तुम्हें अकेला छोड़ दूं, ये कर्तव्य नहीं मेरा है। अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है। इसमें स्वाद कुछ तुम्हारा है। जो तुम घर से जो बनाए हो सच है, पर पंछियों के बीच में रहकर सुख पाता नहीं कोई।
भाई सा जग में शत्रु नहीं, भाई सा जग में मित्र नहीं कोई। भाई की तरफ से तो मुझे इत्मीनान है, मगर ये तो बताओ, अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम्हारा कौन निगहबान है? तू अभी भाई की जाके इमदाद कर। मौत मुझे यहाँ खाती नहीं, पास रहने की तेरी जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भागी जाती नहीं। हाय भाई ही भाई का दुश्मन बना, क्या करूं, हार मेरी बताती नहीं। साथ आया था शायद इसी के वास्ते, यहाँ तो कुछ मुझसे बुलाती नहीं। तेरी पहले से आंखें ना रही, अब तेरी नीयत साफ नजर आती नहीं। तेरा होगा ना इरादा पूरा कभी, तेरी सूरत मुझको अब भाती नहीं। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया? मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया? किसकी समझ ये बात सुनाती मुझे, किसकी समझ ये बात सुनाती मुझे। आज मन में तुम्हारे ये क्या गया? आज मन में तुम्हारे ये क्या गया? बेगुनाह है दोष लगाती मुझे, बेगुनाह है दोष लगाती मुझे। सब करा और करा मिल गया खत में, सब करा और करा मिल गया खत में। बेगुनाह है दोष लगाती मुझे, बेगुनाह है दोष लगाती मुझे। अच्छा माता तुम्हारा भी क्या दोष है? अच्छा माता तुम्हारा भी क्या दोष है? मस्ती करके खिलाती मुझे। बेशरम बेधर्म बेरहम बेहया, बेशरम बेधर्म बेरहम बेहया, बेनकात माता जी, आज आपके हृदय में मेरे प्रति इस प्रकार के विचार भला है कैसे? आप मुझे व्यर्थ दोष दे रही है। माता जी, शायद विपत्ति के दिन निकल दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए आपको दोष देना व्यर्थ है। ये सब मेरे भाग्यों का खेल है। आज होली का चक्कर सब और घूम रहा है। माता जी, भैया राम जाते समय मुझे आपकी रक्षा की आज्ञा देकर गए थे, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी रक्षा कर रहूं। मेरी तुमको चिंता न करो, रक्षक है दया निधान मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ जहाँ गए हैं प्राण निधान मेरे। माता, अगर तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, जो सुधरे लो अपने भ्राता की। तुम चाची हो, पक्षी गरम करवा हो तुम, मेरा इस गरम नाव के सूर्योदय मल्ला हो तुम। आज्ञा पालन में करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उला ना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अब अपनी चिंता मत रखो, धरोहर छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली पर रखना बच्चों छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों, तुम ही अब रक्षक हो, तुम्हें पे अपना घर सौंपा है। पंचवटी और परम कुटी सीता माँ को तुम पर सौंपा। अच्छा माता, मैं चाहता हूँ तुम सावधान होकर रहना। मेरा आज्ञा के भीतर तुम इस रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन तुम पर कुटी में आएगा। ये लक्ष्मण रेखा तत्काल भस्म हो जाएगा।
तो काफी बेहतरीन प्रयास यहाँ पर कलाकार द्वारा और अच्छा अभिनय जो लक्ष्मण का रोल यहाँ पर कर रहे हैं। बीसीएस शिमला से ये रामलीला के मंचन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये लक्ष्मण रेखा जब लक्ष्मण द्वारा खींची गई तो अग्नि यहाँ पर उत्पन्न हुई। बेहद सुंदर मंचन जो यहाँ पर चल रहा है और जो श्रोता है काफी आनंद यहाँ पर ले रहे हैं इस रामलीला का। और हालांकि अभी लाइटें बंद है तो देखिए आप काफी रश यहाँ पर आज है इस रामलीला के मंचन के लिए जो लोग आए हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम पर। योगीराज, आप कौन हैं? यहाँ किस लिए पधारे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। सौभाग्यवती भव देवी, मैं तुम्हारे प्रश्नों का भला क्या जवाब दूं? फिर भी आपका परिचय और रहने का शुभ स्थान। देवी, सन्यासियों का क्या नाम और कहाँ रहने का मुकाम? जहाँ रात हुई वही भिक्षा। फिर आपने यहाँ किस लिए दर्शन दिए हैं? देवी, साधु भिक्षा के लिए द्वारे आया है। महात्मा, आजकल तो हम भी बनवासी साधु हैं, और एक साधु भला दूसरे साधु को क्या दे सकता है? और फिर इस वन में भिक्षा की क्या जरूरत है? ईश्वर के दिए हुए कंदमूल क्या थोड़े हैं? देवी, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ इस वन में है। फिर भी हम जहाँ कहीं भी गृहस्थ जीवन देखते हैं तो अलग जगाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। अगर ये बात है तो ठहरिए, जो कुछ कंदमूल कुटिया में है वो ला ही देती हूँ। अलख निरंजन, अलख निरंजन। लीजिए योगीराज, भिक्षा लीजिए। देखा,
पीछे ऐन वक्त पर देखा किसी क्षति की डाली हुई रेखा। देवी, हम बनी भिक्षा नहीं देते, यानी भिक्षा देनी हो तो रेखा से बाहर आकर दो। महाराज, ये मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, इसमें कोई कपट नहीं। देवी, हम बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते, यदि साधु संतों पर कुछ श्रद्धा रखती हो तो बाहर आकर भिक्षा दो। किंतु मुझे रेखा का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं है। तो ठीक है, साधु खाली हाथ चले जाएंगे। ठहरिए महाराज, ठहरिए। यदि रेखा का उल्लंघन करती है तो लक्ष्मण का वचन जाता है। यदि अतिथि सत्कार नहीं करती तो साधु द्वारे से खाली हाथ जाता है। कुछ भी हो, गृहस्थी धर्म का पालन अवश्य ही करना होगा। देवर की आन रहे ना रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ कर्म करती हूँ गृहस्थी का। लीजिए योगीराज। ना तो मैं कोई साधु हूँ और ना ही कोई सन्यासी। जरा के खोल कर दे, मैं उल्लंघन में राजा महाराजा रावण। मेहरबानी करके यहाँ से दफा हो जा। मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं सीते, तो भी मेरे साथ चलेगी और रावण की पत्नी कहलाएगी। आग लगे तेरे को और तेरी लंका को। राजाओं के करे ऐसे करम, डूब मत, अरे ओ बेशरम। पुकार अपने सहायक को पुकार, स्वामी मेरे फौलादी पंजों से छुड़ा सके। मेरे कब्जे से तुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। दूर हो जा दुष्ट आत्मा, दूर हो जा। स्वामी लक्ष्मण, बेटे तू मेरे साथ चल लक्ष्मण। और लंका की शोभा बढ़ा। यौवन की व्यवस्था को इन वनवासियों के साथ यूं न गवा। सारी लंका नगरी तेरी कदमों में नजरें बिछाए है। तो देखिए बहुत सुंदर मंचन यहाँ पर माता सीता के हरण का कलाकारों द्वारा बेहतरीन अभिनय यहाँ पर किया गया। और तकनीकी रूप से अगर हम बात करें तो जरूर जो लक्ष्मण रेखा थी बेहतरीन कार्य उस पर भी किया गया। और ये देखिए जो लोग हैं काफ़ी संख्या पे आज यहाँ मौजूद और इस रामलीला का पूरा आनंद उठा रहे हैं। शिमला के बीसीएस से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामलीला के मंचन की। माता सीता के हरण के आज दृश्य थे और महत्वपूर्ण दृश्य ये रहते हैं रामलीला की अगर हम बात करें। और ख़ास तौर पे देखिए बच्चों में काफ़ी उत्साह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फिर से मिलेंगे दूसरे दृश्य के साथ। जुड़े रहे हमारे साथ न्यूज़ 24 हिमाचल पर। तब तक के लिए अलविदा।